पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यं जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीतः मा गृधः कस्य सिद्धनम्। ॐ वायोरमेणमृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम् ॐ कृतो स्मर ॐ कृतो स्मर ॐ कृतं स्मर। जो किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी, सपने में भी कभी किसी ने नहीं सोचा था कि राजीव भाई, जिनका निष्कलंक जीवन सादगी, स्वदेशी, पवित्रता, भक्ति से, श्रद्धा से, विश्वास से, ऊर्जा से, शौर्य से भरा हुआ जीवन, एक क्षण के लिए भी कभी किसी का जिसने अहित चिंतन नहीं किया, चाहे लोगों ने उनको कितना ही कष्ट दिया, कभी उन्होंने उफ नहीं कहा। मैं उनको पिछले लगभग 1 दशक से बहुत करीब से जानता हूं। सबसे पहला प्रत्यक्ष संवाद उनसे कनखल के लिए आश्रम में, उस समय यह आंदोलन इतना विराट नहीं था, एक राष्ट्रीय रक्षा सम्मेलन हुआ, वहां आए और उसके बाद उनसे एक अंतरंग संबंध हो गया, क्योंकि हम सभी आत्माएं, हम सब जीव, सब एक ही राह के राही हैं। हम सब आत्माओं का एक ही धर्म है, एक ही ध्येय है, एक ही स्वरूप है कि हम सदा पुण्य की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन और जगत में हम शुभ लाना चाहते हैं। आज राजीव भाई, मैंने कहा उनके अपनों ने, मीन्स वो पिछले लगभग 2 दशक से समाज के लिए पूरी तरह से जी रहे थे और इस दौरान उन्होंने एक आजादी बचाओ आंदोलन शुरू किया। हजारों कार्यकर्ता खड़े हुए, लाखों लोगों की सभाएं की उन्होंने। आंदोलनों में भी कई बार कुछ लोगों के स्वार्थ आ जाते, जिन लोगों के स्वार्थ आहत हो रहे थे, या वो जो राजीव भाई को अपना दास बना करके जीना चाहते थे, उन्होंने कहा मैं देश का तो दासत्व शिकार है, किसी व्यक्ति के दासत्व में मैं कैसे जी सकता हूं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, चाहे उनको किसी ने कितनी भी पीड़ा दी, कभी किसी के लिए उन्होंने अहित चिंतन नहीं किया। इतना ऊंचा ज्ञान होने के बाद, अभी डॉक्टर साहब श्रद्धेय पंड्या जी कह रहे थे, वो एक बहुत बड़े इंसाइक्लोपीडिया थे, चलते फिरते ऐसे ज्ञान के अथाह सागर। एक अभी भाई मुझसे मिले, श्रद्धेय गुरुदेव मुझसे कह रहे थे कल कि कंप्यूटर की भी मेमोरी एक हद तक पहुंच के जवाब दे जाती है कि अब इससे ज्यादा इसमें फीड नहीं किया जा सकता। राजीव भाई न जाने कितना तो स्वाध्याय करते थे और कितने हजारों पुस्तकें उन्होंने इतिहास के बारे में, जिन भारतीयों को बार बार ये बताया जाता था कि भारत तो गरीबों का, अंधेरों का, सपेरों का देश। स्वर्गीय धर्मपाल जी उनके प्रेरणा स्रोत रहे इतिहास के संदर्भ में, और उनके सानिध्य में बैठ करके उन्होंने बहुत कुछ अध्ययन किया देश और दुनिया के। मैंने आज तक शायद करोड़ों लोगों से मैं मिला हूं और लाखों लोगों से प्रत्यक्ष संवाद किया है। इतना बुद्धिशाली व्यक्ति मैंने अपने जीवन में इस क्षेत्र का कोई नहीं देखा, इतना ऊंचा उनका ज्ञान। इसलिए मैं कह रहा था दूसरा राजीव भाई शायद नहीं तैयार हो सकता, दूर दूर तक भी कोई नहीं दिखता। एक एक व्यक्ति को वो परमात्मा इस धरती पर एक विशेष कार्य के लिए जन्म देता है। शाहजी भाई इस धरती पर भगवान की एक श्रेष्ठतम
घोषणा एक एक ऐसा उपहार था भगवान का, एक ऐसी सौगात थी, एक ऐसी देन थी इस धरती को कि जो हम चाह करके निर्मित नहीं कर सकते। हम चाह करके दयानंद नहीं बना सकते, विवेकानंद नहीं बना सकते, हम चाह करके शंकर नहीं बना सकते। उस विधि का विधान ऐसा है, आदिगुरु शंकराचार्य हो, स्वामी विवेकानंद हो, महर्षि दयानंद हो, पता नहीं क्यों महान आत्माएं कुछ ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाती धरती पर। एक भाई हमारे राम कुमार जी कह रहे थे कि मुझसे जब मुंबई में उनका ये भी कैसा सहयोग था कि 30 नवंबर के दिन ही उनका जन्म हुआ और 23 नवंबर के दिन ही वो राजीव भाई जो मेरे ही नहीं, उनके पूज्य माता पिता जी यहां पर उनके ही नहीं, उनके छोटे भाई प्रदीप यहां बैठे उनके ही नहीं, मुझ सहित इस देश से जो भी प्यार करता है उन करोड़ों करोड़ों के हृदयों के वो प्यारे इस भारत माता का वो यशस्वी लाल, हमने कभी नहीं सोचा था कि जिस दिन धरती पर आया था उसी दिन वो प्रस्थान कर जाएगा। कि हृदय में एक आग थी, एक ऐसा प्रबल संकल्प था कि बस वो जब बोलते थे तो ऐसा लगता था कि अभी वो इन भ्रष्ट व्यवस्थाओं को तोड़ फेंकेंगे, उखाड़ फेंकेंगे। विदेशी कंपनियों के प्रति, विदेशी संस्कृति के प्रति, ये चारों तरफ जो चारित्रिक पतन और अपसंस्कृति, उसके प्रति उनका कितना गहरा आक्रोश, पीड़ा और वो वेदना। मैं कहा तो वो आग में आज यद्यपि विलीन हो गई है, वो एक वाणी जो विदेशी कंपनियों के खिलाफ, भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ, अंग्रेजी तंत्र के खिलाफ, अंग्रेजीत के खिलाफ, चाहे मैकाले की शिक्षा पद्धति हो, चाहे विदेशी चिकित्सा पद्धति हो, चाहे वो भ्रष्ट न्याय तंत्र हो, भ्रष्टाचार हो, विदेशों में जमा काला धन हो, उसके खिलाफ एक आवाज जो बुलंदी से बोलती थी। अफसोस ये है कि वो आवाज अब सदा सदा के लिए मौन हो गई। जब भी कोई राजीव भाई को याद करता है, सबको पता है कि अब वो आत्मा, अब मां बहुत करुण क्रंदन कर रही थी। मैंने कहा मां, ये वेदना हम सबको है, हम कोई इस बात के लिए कभी सपने में भी तैयार नहीं थे। जो एक्सपेक्टेड, कभी ये सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है। इसलिए हम सब एक उनको लेकर के एक सबके मनों में एक सपना था, बहुत अरमान थे, और प्रकृति का, परमेश्वर का जो विधान, उसको कोई नहीं टाल सकता। हम कई बार बहुत होशियारी करते हैं कि ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा होता। ये तो श्वास कब किसके रुक जाए किसी को पता नहीं, लेकिन अफसोस है हमें कि अब जबकि भारत स्वाभिमान का आंदोलन शिखर पर पहुंच चुका है, गरीब, मजदूर, किसान, वनवासी, आदिवासी, दलित, वाल्मीकि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मैं हर दिन देखता हूं 1-1, 1.5 लाख लोग ऐसी जगहों पर आ रहे हैं जहां मैंने कभी सपना भी नहीं देखा था कि वहां तक ये आग फैल चुकी है। अभी मैं 3-4 दिन पहले तमकुही, मैंने पहली बार नाम सुना, मुझे तो बोलना नहीं आया बहुत देर तक, कभी तुमकुही बोलो, कभी तुमकुही बोलो। वो 60-70 हजार लोग, कसियाओं में 50-60 हजार लोग, और ऐसी जगह, एक का भी नाम नहीं याद आ रहा, लाहौर में ऐसे लोग मैंने कहे, और वहां हमारा भारत स्वाभिमान का एक भी कार्यकर्ता नहीं जहां, बस वहां लोगों को इतना पता लगा बाबा जी आ रहे हैं। आज जिस राष्ट्रीय राजनीति में वंशवाद, जातिवाद और मजहब का उन्माद ही मुद्दा होता था, कोई हिंदुओं का अपने आप को प्रहरी बताता था, कोई मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का अपने आप को रक्षक बताता था, कोई जातियों के उत्थान की बात करता था, तो कोई अपने कुलवंश और खानदान के नाम पर वोट मांगता था। उस राष्ट्रीय राजनीति में इन पिछले 3 वर्षों में जो भारत स्वाभिमान का आंदोलन चरम पर है, और 3 महीने से तो इस कदर चारों तरफ देश में एक ज्वाला भड़क उठी है। तो राष्ट्रीय राजनीति में आज वंशवाद, जातिवाद और मजहब मुद्दा नहीं रहा। राष्ट्रीय राजनीति में आज भ्रष्टाचार को समाप्त करना और विकास करना, ये 2 मुद्दे बच गए। ये राष्ट्रीय राजनीति में 64 वर्षों के बाद पहली बार परिवर्तन हुआ है। बिहार उसका साक्षी बना है, उत्तर प्रदेश उसका साक्षी बनने वाला है,
और 2014 में सारी भ्रष्ट सत्ता और व्यवस्थाएं उखड़ने वाली है। हमें अफसोस इस बात का है कि जो सपना लेकर के वो हर पल जीते थे, उस सपने को वो अपनी आंखों से पूरा होता देखते तो कितना आनंद होता। अब वो सपना अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो आंखें सदा सदा के लिए बंद होगी। मैं कभी भावुक नहीं रहा जिंदगी में। मैंने हर प्रतिकूलता को, हर संघर्ष को, हर चुनौती को, हर बाधा को सामने से स्वीकार किया। लेकिन जब राजीव भाई इस जीवन और मौत के बीच में जूझ रहे थे, उनसे मेरी आधा घंटा बात हुई। मुझे पूरा भरोसा था ये कहीं नहीं जा सकते हमसे। लेकिन जब वो चले गए, मैं जानता हूं इस बात को, विज्ञान की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से, यथार्थ की दृष्टि से यह सत्य है कि ये देह किसी का शाश्वत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मुझसे एक पत्रकार ने कहा, बाबा जी आप कोई वेदना क्यों हो रही है? मैंने कहा वेदना इस बात की नहीं कि ये नाशवान शरीर चला गया, वेदना इस बात की है कि आखिर हम वो दूसरा व्यक्ति निर्मित नहीं कर सकते। और वो आज मैंने कहा एक दिन में मैं 1 लाख लोगों को खड़ा कर सकता हूं आंदोलन के साथ, 5 लाख लोगों को खड़ा कर सकता हूं, करोड़ को खड़ा कर सकता हूं, लेकिन दूसरा राजीव भाई तो नहीं ला सकते। वो इसलिए मैंने कहा था वो 2 हाथ हमारे करोड़ों हाथों के बराबर थे और वो एक आवाज वो करोड़ों आवाजों के बराबर थी। और वो आवाज राग में लीन हो गई। हम आप सब पतंजलि परिवार के भाई और स्वाभिमान के इस आंदोलन में अपनी जी भर की बाजी लगा करके आज मैं से 18-20 घंटा काम करता हूं। मुझसे सब भाई अलग अलग तरह के अब बातें, बाबा जी हम एक राजीव भाई खो दिया, हम अपने एक भी भाई को खोना नहीं चाहते, सब थोड़ा अपना ध्यान रखो क्योंकि हमें एक बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। और ये सदियों के बाद ऐसा हुआ है कि किसी एक आंदोलन के साथ पूरा देश खड़ा हो गया है। क्योंकि पहले तो जिनके जिस संस्था जिस आंदोलन के प्रति करोड़ों लोगों का जिस व्यक्ति के प्रति विश्वास हो, कोई साहस नहीं कर पाता था कि वो चुनौती दे इन आसुरी प्रवृत्तियों को, इन भ्रष्ट लोगों को। अब हमने हिम्मत जुटाई। मुझे पता है कि ये निर्णय लेने से पहले 2-3 साल तक कितना मैंने अपने आप को, इतना ज्यादा मैंने कभी भी उलझन की स्थिति में कभी नहीं पाया था। ये निर्णय लेने से पहले मैंने कितना सोचा होगा कि आज इस पूरे भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ मैं यदि कदम बढ़ाता हूं तो उससे मेरी शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, संस्थागत और मेरे साथ जुड़े हुए करोड़ों लोगों की कितनी बड़ी हानियां हो सकती है। मैंने उनको बहुत अच्छी तरह से विचारा है। कोई ऐसे आक्रोश में कदम नहीं उठाया। इन जो जाति, वंशों और मजहबों के नाम पर राजनीति चला रहे थे, उनके साथ में हमारा कोई खानदानी दुश्मनी नहीं थी हमारी, क्योंकि हम तो एक आम लोगों के घरों में पैदा होकर के यहां पर बैठे हैं। हम कोई किसी राजघराने से नहीं है, कोई बहुत बड़े खानदान से नहीं है, किसी गद्दी से नहीं है। हम तो जमीन से उठे हुए हैं। हमने ये जो किसी आक्रोश में आकर के किसी की निंदा करने के लिए, किसी का नुकसान करने के लिए